रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल कान कस्यामिद दहर। रवाहु मुस्लिमुन अन अबी अयूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान है और उसकी तौफ़ीक थी कि मुसलमानान आलम फ़र्ज़िंदान तौहीद ने एक माह रमज़ान का रोज़ा रखा। रमज़ान के रोज़े रखना ये तौफ़ीक इलाही है। पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं हर जगह रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम किया गया और जिसको जो तौफ़ीक हुई इस रमज़ान के महीने में इबादत की अल्लाह ताला की तरफ से, उन बंदों ने पूरी कोशिश की कि रमज़ान से फ़ैज़ उठा सकें। तिलावतों की एक लड़ी थी, मस्जिदों में तिलावत करने वालों की एक भीड़ होती थी, तहज्जुद पढ़ने वालों का एहतमाम होता था और अल्लाह ही की तौफ़ीक से ये रमज़ान के 30 रोज़े मुसलमानों ने पूरे किए। फिर हमने कल जुमेरात को रमज़ान के शुक्राने के तौर पर ईद उल फित्र की 2 रकात अदा की ईदगाह में जाए। यह हमारा इस्लामी त्यौहार है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया। यह फ़ित्र के माने ही आता इफ्तार करना, यानी रमज़ान के दिनों में अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर खाने पीने और बीवी से ताल्लुक़ करने की जो पाबंदी थी सुबह साजिद से लेकर के असर तक, ये पाबंदी अल्लाह ताला ने चाँद होते ही हमसे उठा ली। अब इफ्तार की इजाज़त दी। इफ्तार माने खाना। यह मगरिब का टाइम जो हम लोग कहते हैं कि इफ्तार का टाइम हो गया, यानी खाने का टाइम हो गया, तो ये इसलिए इफ्तार के त्यौहार, ईद माने खुशी जो बार बार लौट करके आती है। इस ईद के दिन को अल्लाह ताला ने यौमुल जायज़ा फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इसे इनाम दिए जाने का दिन, और इनाम उसी को दिया जाता है जिसकी कारकर्दगी अच्छी होती है और जो अपने मिशन को पूरा कर लेता है। तो पूरी दुनिया का एक मामूल है कि हुकूमतें उसे नवाजती हैं, इनाम दिया जाता है, उनका इंतखाब होता है। यौमुल जायज़ा इनाम का दिन कहा गया है। यह रोज़ेदारों के लिए जो रोज़ा रख कर के रोज़े के शराइत और आदाब और सुननो वाजिबात को उन्होंने पूरा किया। रोज़ा सिर्फ खाने पीने और जमा से रुकने का नाम नहीं है। यह तो हमारे जिस्म का एक रोज़ा होता है, जिस्मानी इबादत, लेकिन रोज़ा हमारे हर उज़्व का ये मतलूब है। आँख का रोज़ा कि गलत जगह पर न पड़े, कदम का रोज़ा कि गलत जगह पर न जाएं, हाथ का रोज़ा कि गलत चीज़ों का न पकड़ें, इरादों का रोज़ा कि नीयत साफ़ होनी चाहिए। इस तरीके से ज़बान का रोज़ा कि हमारी ज़बान से गाली गलूज, बकवास, झूठ, फसाद, यानी जिसके शहादत ज़ूर कहा गया है वो न हो। अगर ये तमाम आदाब हमने पूरे किए तो अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन जो इनाम अता किया जाएगा वो ईद के दिन उसी का एक शुक्राना अदा करने के लिए इज्तिमाई तौर से जाया जाता है। ईद हकीकत में इस्लामी अज़मत, इस्लामी शौकत, इस्लामी उख़ुवत और भाईचारगी का त्यौहार है। दिल की सफाई के साथ उस दिन कहा गया अच्छे लिबास पहनो, कोशिश हो नए लिबास पहनो और ईद के लिए गुस्ल करो, मिसवाक करो,
खुशबू लगाओ, मुअत्तर मुअंबर हो कर के इज्तिमाई तौर से गांव शहर के बाहर मैदान में खुली जगह जा कर के अपनी वहदत का मुजाहिरा करो। यह रोज़े के आमाल पूरे हो गए। लेकिन अल्लाह ताला तो नवाजने वाले हैं। अल्लाह ताला तो हर वक्त अपनी रहमतों से हमें ढांपे रहते हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़ा, रमज़ान का जिसने रोज़ा रखा, मन साम रमज़ान व अतबाहु सित्तन मिन शव्वालिन, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा उसके बाद उसने शव्वाल के 6 दिन रोज़े रखे, कान कसियामिद दहर, रवाह मुस्लिम, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न अबू दाऊद वगैरह ने रवायत की। बुखारी में यह हदीस नहीं है, नसई में यह हदीस नहीं, इनको छोड़ करके बाकी तमाम बड़े बड़े हदीस के जो असानीद हैं और असातीन हैं, इन लोगों ने इस हदीस की रवायत की है कि शव्वाल के 6 रोज़े, यूँ तो रोज़ा तो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है, इबादतों में से एक इबादत है। अल्लाह के लिए आदमी अपने नफ्स को मारता है, अपनी ख्वाहिशात को तोड़ता है और अपनी तमाम तर तवानाई इबादत में सर्फ करता है। और यह दिल जो है यानी दिल की इस्लाह करता है। दिल के अंदर जो तरह तरह के तसव्वुरात और ख्यालात और तमन्नाएँ और आरज़ुएँ भर जाती हैं और नफ्से अम्मारा हमारे ऊपर गालिब आ जाता है, रोज़े के ज़रिए उसकी पाकी कर दी जाती है। 1 महीना साल भर के लिए ट्रेनिंग है, मश्क है, मश्क तरबियती कोर्स है। यह नहीं कि सिर्फ रमज़ान का रोज़ा रख लिया, उसके बाद चूँकि शव्वाल में हमारा तसव्वुर यह होता है कि अब रोज़ा ख़त्म, अब जो चाहे करें, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो शव्वाल के 6 रोज़े अगर रख लोगे तो ये तुम्हारे लिए हमेशा हमेश रोज़ा रखने के बराबर हो जाएगा। सियामिद दहर, सौमे दहर किसको कहते हैं? यानी हमेशा ज़िंदगी भर जो कोई रोज़ा रखे, हर साल रोज़ा रखे, हर साल रोज़ा रखे, तो रोज़ा से जो दर्जा हासिल होता है अल्लाह की कुर्बत का और अल्लाह के यहाँ जो मकाम होता है अज़मत का, ये तमाम साल भर रखने से हासिल होता है। रोज़ा तो हर वक्त महबूब है। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, रोज़ा मेरे लिए और मैं उसकी जज़ा दूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मश्क को और इस तरबियत को जारी रखने के लिए फरमाया कि 6 दिन शव्वाल के रोज़े रख लो। 6 दिन क्या? यकुम शव्वाल को रोज़ा नहीं रखना है, यानी ईद उल फितर को रोज़ा रखना हराम है। देखिए रोज़ा कितनी महबूब इबादत है, मतलूब इबादत है, लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं कि अगर वो कोई रोज़ा रखेगा तो तोड़ना वाजिब होगा वरना गुनहगार होगा। ईद के दिन रोज़ा नहीं रख सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने उस दिन खाने का हुक्म दिया है। बकरीद को रोज़ा नहीं रख सकता। बकरीद के 3 दिन, जिस दिन कुर्बानी होती है, जिनको अय्याम तशरीक कहा जाता है, उस दिन रोज़ा रखना यह हराम है। यानी अगर कोई रोज़ा रखेगा तो तोड़ना लाजिम और वाजिब है। ये देखिए रोज़ा रखने की तरगीब। लेकिन बाद दिन ऐसे हैं कि उस दिन रोज़ा नहीं रखना है। तो अब दूसरा शव्वाल आज है जुमा के दिन, और इस दूसरे शव्वाल से पूरे महीने में किसी भी दिन 6 दिन रोज़े रख के या तो पे दर पे 6 रोज़ा रख ले, या ये कि नागा कर करके 6 रोज़े रखना है। यह बुजुर्गों ने बताया कि इसके अंदर तफरीक करना ज़्यादा बेहतर है। और अगर पे दर पे 6 रोज़ा 6 दिन रखना चाहता है तो 2 शव्वाल से, 3 शव्वाल से, 4 शव्वाल से, जब भी चाहे, यकुम शव्वाल को रोज़ा नहीं रखना है। और अगर हमारे अकीदत में रखेगा तो उसकी पिटैया होगी अल्लाह मियाँ की। ऐसे ही
ये 6 शव्वाल के जो रोज़े हैं, इन रोज़ों की अहमियत यह है, सियाम दहर फरमाया कि ये ज़िंदगी भर रोज़ा रखने के बराबर है, इतना ज़्यादा अजर व सवाब है। अब अगर हमारा ईमान पुख्ता हो, हमारी तलब आखिरत की तैयारी के लिए कि ये दुनिया की आर्जी ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी का असल दौर जो है वो आखिरत में शुरू होने वाला है, जो लामुतनाही है, न वहाँ मौत है और न वहाँ कोई तकलीफ़ है। या तो 2 जगह हैं, 2 जगहों में से एक जहन्नम है और एक जन्नत है। अल्लाह ताला की रहमत से और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करने से जन्नत देने का वादा किया गया है, जो सिर्फ नेमत ही नेमत है, सिर्फ राहत ही राहत है। वहाँ कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, जो चाहेंगे लकुम फिया मा तस्तही अनफुसुकुम, उसमें जो चाहे खाओ पियो। यहाँ जिन चीज़ों को हराम किया गया है, जिन चीज़ों को मना किया गया है, वहाँ वो तमाम चीज़ें आपको दी जाएंगी। सोने के जेवरात आप पहनिएगा और रेशम के बिस्तरों पर रेशम के कपड़ों में आप मलबूस होंगे, और वहाँ की जन्नत की जो शराब होगी उसमें न कोई नशा होगा और न कोई बकवास होगी और न झगड़ा करेंगे। यहाँ शराब हराम की गई है, क्योंकि शराब पीने से आदमी का दिमाग माऊफ हो जाता है और अच्छे और बुरे की वो तमीज़ नहीं कर पाता। लेकिन जन्नत की जो शराब है वो निशात पैदा करने वाली है, सुरूर पैदा करने वाली है। तो चूंकि यह दिमाग को मुख्तल कर देने वाली चीज़ है शराब पीना, इसलिए शराब को हराम किया गया। पता ही नहीं चलता, माँ और बेटी के अंदर वो तमीज़ नहीं कर पाता है, बीवी और बहन के अंदर तमीज़ नहीं कर पाता है, और जो कुछ उसके दिमाग में आता है वो बिल्कुल अजीब व गरीब होता है। देखा होगा, पी करके पड़े रहते हैं, नालियों में भी गिरे रहते हैं। तो ऐसे आदमी, जो इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये अशरफुल मखलूकात अपने को जानवर से भी गिरा हुआ बना लेता है शराब पी करके। तो ये है मकाम। तो अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमाया मोमिनीन के लिए, सायमीन के लिए, रोज़ेदारों के लिए तो अलग से गेट है, VIP गेट। आप देखेंगे बड़े बड़े प्रोग्राम जो होते हैं, खुसूसी गेट होता है, किधर से मेहमान खुसूसी आएंगे और उधर किसी को जाने नहीं देते, वो बिल्कुल ख़ास होता है। ऐसे ही जन्नत के जो 7 गेट हैं, 8 गेट, 8वां गेट जो है बाबुर रैयान के नाम से, उस गेट से ये दाखिल किए जाएंगे। खुसूसी तौर से आपके यहाँ भी जलसे में कोई आते हैं तो हजरत के क़याम के लिए कोई ख़ास सेठ साहब या हाजी साहब या क्या है घर पर इंतखाब करते हैं, वहाँ राहत रहे, AC रहे तमाम सूरत। और आम लोग होते हैं उनके लिए कहीं भी बिछा देते हैं, कमरे में खाना वाना खिला देते हैं। इनका खाना भी VIP होता है, ये तो हम भी करते हैं। तो इनके साथ VIP बल्कि VVIP हो, ये मामला होगा। लेकिन ये 6 रोज़े रखने के लिए सियाम दहर कहा गया है। बहुत से लोगों ने, बुज़ुर्गों ने, मौलाना मुफ्ती ज़रवली साहब रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती थे, उन्होंने कहा कि ये 6 रोज़े रखने की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन उनकी एक किताब है, उस किताब में उन्होंने इसको मकरूह लिखा है। वरना तमाम उलमा ने, हमारे अकाबिर ने, अकाबिर देवबंद ने, बुज़ुर्गों ने, और ख़ास तौर से हमारे जो अहलुल्लाह हैं, इन्होंने इस रोज़े के मुस्तहब होने, यानी अगर कोई रोज़ा नहीं रखता है तो गुनहगार नहीं माना जाएगा, और अगर रोज़ा रखता है तो इंदल्लाह उसका मकाम बहुत ऊंचा होगा। तो जो रोज़ा रखने के शौकीन होते हैं, रोज़ा रख करके ये तमाम नेमतें हासिल करते हैं। जोड़ करके, हिसाब लगा करके उलमा ने हर चीज़ का तो कैलकुलेटर कर लेते हैं सवाब के एतबार से, तो जोड़ के बताया है कि रमज़ान के 1 महीना रोज़ा रखना गोया कि 10 महीना रोज़ा रखने के बराबर सवाब मिलेगा। और 6 रोज़ा 10 के एतबार से 1 रोज़ा 10 रोज़ा के बराबर है, 1 नेकी का सवाब 10 नेकी के बराबर। तो 6 रोज़ा रखोगे तो 60, लिहाजा 2 महीने का ये, तो 10 और 2 1 साल। इस तरीके से हर साल रोज़ा रखने का सवाब उसको मिलेगा। ये रोज़ा ईद के बाद। अब एक अजीब निस्बत है
रमज़ान के रोज़े में और हज में। रमज़ान में किन चीज़ों से मना किया गया है? फिस्को फजूर से मना किया गया है, बदगोई से मना किया गया है, लड़ाई झगड़े से मना किया गया है, अपने को जब्त रखने और कंट्रोल करने अपनी तबीयत पर, गुस्सा है तो गुस्सा पी जाने से रोका गया कि ऐसा गुस्सा न करो कि किसी के लिए तकलीफ़ हो, ज़बान को ऐसा न इस्तेमाल करो कि किसी की इज्जत व आबरू पर हमला हो। इस तरीके से ये रोज़ा में तमाम चीज़ों की ममानियत है। तो यकुम शव्वाल से हज का दौर शुरू हो जाता है। अल-हज अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल। यानी हज के कुछ मालूम महीने हैं, इन महीनों में हज का एहराम बांधा जाएगा। हज के लिए हुज्जाज कराम रवाना होंगे। और ये कौन महीने हैं? यकुम शव्वाल से लेकर के 10 ज़िलहिज्जा तक, यानी 2 महीना 10 दिन ये अशहुरे हज कहलाते हैं। फला रफस है, इसके अंदर एहराम की हालत में बीवी से जमा नहीं कर सकता, सोहबत नहीं कर सकता, न मोहब्बत की बात कर सकता। रफसुन के माने आता है बीवी से मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत की बात करना, उसको तैयार करना, ये मामला होता है। बोसो किनार करना, ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको जो मकसद पूरा करना है वो ज़बरदस्ती वाला हो जाएगा। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि दोनों के अंदर प्यार और मोहब्बत रहे। तो जमा से पहले जो गुफ्तगू प्यार की जाती है, बोसा लिया जाता है, बोसो किनार किया जाता है, यह इंसान की फितरत है कि करना चाहिए। और उसके बाद फला रफस है, वला फुसूक है, और फिस्को फजूर यानी गाली गोलूज, बदज़बानी, बदगोई, झूठ, ये तमाम चीज़ें नहीं है। जिसने भी एहराम बांध लिया, बांध करके अपने ऊपर रोज़ा या हज फर्ज कर लिया। वला जिदाल, और लड़ना भी नहीं है, आपस में झगड़ा करना। रोज़ा में भी बेअय नहीं, ये तमाम चीज़ें मना की गई हैं, क्योंकि रोज़ा रखा करके दिल को पाक किया जाता है, दिल की तरबियत की जाती है, दिल में ईमान का नूर ताज़ा किया जाता है और तेज़ किया जाता है, और अल्लाह का इस्तेहज़ार दिल में पैदा किया जाता है। और तक़वा, रोज़ा रखने का भी मकसद तक़वा है, लअल्लकुम तत्तक़ून, और हज कराना भी अल्लाह के तक़वा में से है। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ाद अत्तक़वा, यानी जब हज के लिए जाओ तो पूरी तैयारी कर लो और तक़वा इख्तियार कर लो, यानी किसी से मांगो नहीं, किसी से पैसा ना मांगो कि हज के लिए जा रहा हूँ, न पैसा दीजिए। अरे हज तो उन पर फ़र्ज है जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है और उसके पास दौलत की फरावानी है। मौजूदा ज़माने में तकरीबन 4.5 लाख रुपये से कम आदमी का हज नहीं होता है। इतना पैसा है और उसके पास कर्जा वर्जा नहीं है, तो हज के लिए जब जाएगा तो इतना पाक साफ होकर के जाए कि एहराम बांधने के बाद उसके दिल में अल्लाह के अलावा किसी का तसव्वुर न हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये कहते हुए तलबिया पढ़ते जाए। ये कब करेगा? जब उसका दिल बिल्कुल पाक हो चुका होगा। रोज़ा से ये काम कराया गया। और रोज़े के बाद 6 रोज़ा और रखवा करके वत्तबहु सित्तन मिन शव्वाल, 6 रोज़ा और रखवा करके वही जोड़ पैदा कर दिया कि ताकि जब तुम अल्लाह के दरबार में जाओ, एहराम बांध के जाओ, आशिक इलाही बन के जाओ और वहदत व मुसावात के मरकज़ पर जाओ, आलमी इज्तिमा जहाँ हो रहा है, दुनिया के तमाम मुसलमान जहाँ आ रहे हैं, जब तुम वहाँ जाओ तो तुम्हारे दिल में रोज़े के वो असरात जो तरबियत कराई गई थी वो बिल्कुल जाहिर होना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई नज़र ना आए। उठते बैठते जागते सोते, वादियों में गुजरते, पहाड़ों पर चढ़ते, मैदानों में जाते, सफ़र करते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए जाओ। ये मकसद है। और जब हज कर लोगे तो हाजी बन के आओगे। तो हाजी के बारे में फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि ऐसे लौटता है कि वलदत उम्मुहु, जैसे अम्मा ने उसको जना है, बेटा मासूम है। रोज़ा ने पाक किया, हज ने तो बिल्कुल बच्चा ही बना दिया, और बच्चा गुनहगार होता नहीं है। जो बच्चा पैदा हो उसके अंदर गुनाह क्या होगा? जब तक बालिग नहीं होगा मुहासबा नहीं है। तो इतना पाक साफ करके
हाजी साहब आते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, इसलिए हुक्म है कि जब हाजी आए तो आगे जाइए, इस्तकबाल कीजिए। हाजियों का इस्तकबाल करने के लिए कहा गया है, जाइए इस्तकबाल कीजिए और दुआ के लिए कहिए उनसे, इसलिए कि वो पाक साफ होकर आया। और ये असर साल भर रहना चाहिए। तो इसलिए शव्वाल के 6 रोज़े की अगर तौफीक हो जाए तो उसको ज़रूर रखा जाए। अल्लाह ताला हम सब को इबादत करने और इखलास के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।